जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो आम प्लस थ्री फास्ट सेमिस्टर VSC पेपर क्लास करवा जोटा को भी आम कहते कौन ना EVS है। EVS यूनिट 2 रो सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करवा। प्राकृतिक संपद कहले कौन बुझ, परिवेश संतुलन रक्षा क्षेत्र में प्राकृतिक संपदर भूमिका वर्णना कर। तो यहाँ पढ़ा आउ गोटे सिलेक्शन क्वेश्चन रमर जंगल क्षयर कारण एवं यह परिणाम संपर्क में उल्लेख कर। जंगल क्षयर कारण तो युवाक EVS बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बारंबार पड़े। तो यहाँ आम डिस्कसन करवा। देखो आगू जो मानकर भी एग्जाम अच्छी समस्ते क्लास अटेम्प्ट करेंगे। तो मयूरभंज यूनिवर्सिटी पिला कौ मैंने अच्छा टे कमेंट करूँ है। मयूरभंज रिसेंट एग्जाम अच्छी। तो पढ़िया प्रथम प्राकृतिक संपद कौन। प्राकृतिक संपद कहले प्रकृति में देखा जाउथबा विभिन्न जिनिस को बुझाए जहाँ मनीष दैनिक व्यवहार में आसी थाए। तो आम प्रथम प्राकृतिक संपद कहले आम कौन बुझा। ये कहला कौन ना प्रकृति में देखा जाउथबा विभिन्न जिनिस गुड़िक प्रकृतिर माने कौड़ा देखा देखु कौड़ा गछ पानी पवन जहाँ भी आम देखुं से गुड़ा कौन आम बन कि गछटा को आम तैयारी कर आम गछ को लगाऊँ किंतु आम तैयारी कर पारना जमीती कि जंगल अच्छी कि कौन सी धर जल है एगुड़ा कौन एगुड़ा सब प्राकृतिक संपद जो गुड़ाक आम बन ना प्रकृति सृष्टि करगुड़ा प्राकृतिक संपद है। गछ पानी पवन ये सब जहाँ भी देखुं ये सब कौन ना प्राकृतिक संपद एगुड़ाक आम दैनिक व्यवहार में कार्य लगी थाए। तो आम प्रथम बुझे प्राकृतिक संपद कौन ये देखो देला वायु वन जंगल जल मूर्तिका वन्यजंतु पशुपक्षी आदि को प्राकृतिक संपद आख्या दि जाइए। कहीं यही सब जिनिस को आम तैयारी करते एगुड़ाक कौन ना प्रकृति सृष्टि। समस्त प्रकार प्राकृतिक संपद समाहार परिवेश संतुलन अवस्था संभव होता है। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट। याद भी 2 मार्क आसो 5 मार्क आसो किमी 2 मार्क 5 मार्क आसो। देखो नवीकरण योग्य संपद नवीकरण अयोग्य संपद क्षयशील संपद एगुड़ा 2 मार्क 5 मार्क कौड़ाक आसे से गुड़ा भी मुझे डिस्कसन करदेमी है। तो यहाँ जब देखुं 2 मार्क 5 मार्क कंप्लीट हम। समस्त प्रकार प्राकृतिक संपद समाहार परिवेश संतुलन असंभव अवस्था संभव होता है। कालक्रमे मनुष्य उपयोगी यही प्राकृतिक संपद आसुथबारु यह कालक्रमे विलय घटुची जहाँ परिवेश संतुलन करुची असंतुलन करुची है। एटा कौन होची ना कालक्रमे मनुष्य उपयोगी माने आमर आवश्यकता पूर्ण करिया पय आमे कौन करचनी ना प्राकृतिक संपद रु आसुथबा जो सब प्राकृति जो सब संपद ताको आमे विलय कर दउचंदी माने कौन आमे ताकू व्यवहार करुचंती जहाँ द्वारा से गुड़ा विलय होची जहाँ परिवेश असंतुलित करुची सेटा परिवेश को असंतुलित करुची। प्राकृतिक संपद को साधारणतः 2 प्रकार रे विभक्त करा जाय पारे। जीवंत संपद जहाँ वन जंगल वन्यजंतु इत्यादि को बुझे थाए। सेहीपरि अन्य केतेक हला अजैव संपद जहाँ जल वायु मूर्तिका खनि इत्यादि को बुझे थाए। तो एगुड़ाक कौन एगुड़ाक हला निर्जीव एगुड़ा निर्जीव किंतु ये जंगल वन्यजंतु ये सब है कौन सजीव। तो आम बुझा ये देखो प्राकृतिक संपद मुख्यतः 2 भाग में विभक्त कर दुईटी कौन गोटे है नवीकरण योग्य संपद नवीकरण अयोग्य संपद। तो 1 मार्क आसपे केते भाग में विभक्त कराई प्राकृतिक संपद को 2 भाग में गोटे है नवीकरण योग्य और नवीकरण अयोग्य। प्रथम आम जाना नवीकरण योग्य संपद कौन। तो 2 मार्क पचारे 5 मार्क पचारे नवीकरण योग्य संपद कहले कौन बुझ। देखो जो प्राकृतिक संपद को बारंबार व्यवहार कले संपूर्ण विलय हो न थाए ताहाकू नवीकरण योग्य संपद कहा जाए। यह बारंबार व्यवहार हेले यह विभिन्न चक्र प्रक्रिया यह पुनर्वस्था को फेरी आसे। जल वायु मूर्तिका आदि प्राकृतिक उपाय क्षय होते यह प्राकृतिक उपाय यह पूर्व स्थिति को फेरी आसे। तो ये बुझंतु प्रथम नवीकरण योग्य संपद कौन जो संपद को आम थरे व्यवहार करला परे मध्य आउ थरे सेटा व्यवहार करि परिबा तो सेटा होची कौन नवीकरण योग्य संपद। तो ये गोटे उदाहरण देला जल जल को आम थरे व्यवहार करिकी आम द्वितीय थर भी सेटा कौन कर व्यवहार करि पारचंदी। थर मन करा जाओ आम धर लुगा धोचंदी तो सेही पानीटा कौन पूरा माने क्षय हो जाउची कि तो सेही पानी को आम नहीं गछ भी दे परिबा है
ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସେଠି ବି ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଟା ହେଉଛି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ, ମାନେ ଏଇଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ସେମିତି ବାୟୁ, ମୂର୍ତ୍ତିକା ବି ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସହଜ ଏଗୁଡ଼ାକ, ଆପଣ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପଢ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏଟା ଟିକେ ଖାଲି କ୍ଲାସଟାକୁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେସବୁ କ'ଣ ହେବ, ଆଉ ଥରେ ରିଭିଜନ ହେବ। ଏଠି ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦ ପଢ଼ିବା। ତ ଇଏ ବି 2 ମାର୍କ ଆସେ। ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦ କ'ଣ? ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଏହା ବିଲୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦ କୁହାଯାଏ। ସିମ୍ପଲ କଥା। ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ କୋଉଗୁଡ଼ାକ? ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ତାକୁ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ ସେଟା ବିଲୟ ହେବ, ଆଉ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବାନି। ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ବିଭିନ୍ନ ଚକ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାକୃତିକ ପୁନର୍ବାର ଭରଣା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଯେମିତିକି କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ଲୁହା, ଦସ୍ତା, ସୁନା, ଏଇସବୁ କ'ଣ? ଏଇସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଥରେ ବ୍ୟବହାର ପରେ ଆମେ ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବାନି। ତ ମନେ କରାଯାଉ ଏଇ ପେଟ୍ରୋଲିୟମଟା ଆମେ ଥରେ ଗାଡ଼ିରେ ପକେଇଲେ, ତାପରେ ଗାଡ଼ିଟା ଚଲେଇଲେ, ତାପରେ କ'ଣ ଆମେ ଏଟା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା କି? ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବାନି। ତ ସେଟା ଏଠି କହିଲା। କୋଇଲା ସେମିତି କ'ଣ? ଆମେ ଜାଳିଦେଲେ, ତ କୋଇଲାକୁ ଜାଳି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଖତ ଗଡ଼ିଆରେ ହିଁ ଯାଇକି ପଡ଼ିବ, ବା କୋଉଠି ନେଇକି ତାକୁ ପକେଇବା। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ। ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ଏହା ଭରଣା ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟ ଆଉ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ପଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ପଦ। ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ପଦ କ'ଣ? ଯେଉଁ ସମ୍ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ସମ୍ପଦକୁ ବିଲୟ ହୋଇନଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ପଦ କୁହାଯାଏ। ଏଠି କ'ଣ କହିଲା ନା, ଗୋଟେ ଏମିତି ବି ସମ୍ପଦ ଅଛି ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆମେ ସମାଜରେ ସେଇଟାକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ବିଲୟ ହେଉନି। ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ପଦ। এই ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସୌର ରଶ୍ମି, ବାୟୁ, ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ସମ୍ପଦ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସୌର ରଶ୍ମି ଏଟା ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ପଦ। କାହିଁକି? ଏଇଟା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ କ'ଣ ଏଇଟା ସରିଯାଉଛି କି? ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ତ ସରୁନାହିଁ। ସେମିତି ବାୟୁ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ କ'ଣ ଆମେ ବାୟୁ ନେଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଯୋଉ ବାୟୁର କ'ଣ, ଆମର ବାୟୁଟା କ'ଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବା ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀରେ ବାୟୁଟା କ'ଣ ସରିଯାଉଛି କି? ସରିଯାଉନି। ତ ସେଇଟା ହେଲା ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ପଦ, ଯାହାର କ୍ଷୟ ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ସେମିତି କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ପଦ କୋଉଗୁଡ଼ାକ ନା, ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଏହା ବିଲୟ ଘଟିଥାଏ ତାହାକୁ ସରନ୍ତି ସମ୍ପଦ କୁହାଯାଏ। ସରନ୍ତି ବା କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ପଦ କୁହାଯାଏ। ଅକ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ପଦର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅସରନ୍ତି ସମ୍ପଦ, ମାନେ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ସରେ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ବାୟୁ ସରେନି, ସୌର ରଶ୍ମି ସରେନି, ଜଳ ସରେନି। ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି କ'ଣ? ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ପଦ। ସେମିତି ଏଇଠି କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ପଦ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଏ। ଜନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏହି କ୍ଷୟଶୀଳ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ବହୁଳ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ହେଲା। ତ ଯୋଉଗୁଡ଼ା କ୍ଷୟ ହେବ ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ? ସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ। ତାପରେ ଜାଣିବା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଓ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ। ତ ଏଇଟା କିପରି ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ କରୁଛି ଏଇଟା ବି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଉଚିତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ବାୟୁ, ଜଳ, ମୂର୍ତ୍ତିକା ଆଦି ସୁରକ୍ଷା ଅଭାବରୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଅଛି। କଳକାରଖାନାରୁ ବାହାରୁଥିବା ବିଷାକ୍ତ ବାଷ୍ପ, କାଗଜ କଳରୁ ବାହାରୁଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ, ଜଙ୍ଗଲ କଟା ଦ୍ୱାରା କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ବାୟୁ, ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଥିବା ସ୍ଥଳେ ମୂର୍ତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେଉଛି। ମାନବକୁ ବି ମୂର୍ତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ କୁହାଯାଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଏଠି କହୁଛି କିଭଳି ଆମ ପରିବେଶଟା ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି ବା କିଭଳି ଆମେ ସନ୍ତୁଳନ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାୟୁ, ଜଳ, ମୂର୍ତ୍ତିକା ଏସବୁ କ'ଣ? ଏଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ। ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦୂଷକ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି। ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ଦ୍ରୁତ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସଂରକ୍ଷିତ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଯଥା କୋଇଲା, ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଆଦି ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଧର ଯାନବାହନ ବି ଆଗରୁ ଧର କ'ଣ ଜନସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିଲା, ତ ଯାନବାହନ ଏସବୁ ଯୋଉ ପେଟ୍ରୋଲ ସବୁ କମ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା।
खनिज संपद कम व्यवहार होता, कोईला भी कम व्यवहार होता, जेहेतु जनसंख्या आमर बढ़ीगला तो आमर अधिक व्यवहार पड़गला, व्यवहार अधिक है से भाया दिन आसब जहाँ दिन प्राकृतिक चिरदिन विलुप्त हो एबे भी किसी जिनस कौन है ना विलुप्त हो गलानी आ मिलूना बहुत कम मिलूँ सेमती इमिते गोटे दिन आसब ये जो जिनस को आम बारंबार व्यवहार कर लास्ट को सेटा शेष हो तेणु यही संपद उचित सुरक्षा करने निहाती दरकार तेणु कौन करवा ना आम जदि परिवेश को संतुलन रखापी चाहते तो ये सब जो संपद रही जमीक वायु जल ये सब धर पेट्रोलियम ये सब कौन करवा आम साइतिक रखा है ताको बारंबार व्यवहार करवानी अଯଥାରେ किसी व्यवहार करवानी तेणु यही प्राकृतिक संपद संरक्षण आज निहाती जरूरी होइअछि केतोटी विषय प्रति ध्यान देले ये प्राकृतिक संपद संरक्षण संभव हो पार किसी विषय प्रति आमको ध्यान देवा पड़ो तो प्रथम कौन रोचे देखो जनसंख्या नियंत्रण करने परिवेश सुरक्षा निमंते स्कूल कॉलेज शिक्षादान करा तो यही आम परिवेश को संतुलन करिपरिबा प्रथम कौन करवा ना स्कूल कॉलेज रो शिक्षादान करवा जे देखो आपनकर +3 रो सेइथिपई एटा भी क्लास होउची है सरंती संपद व्यवहार यथा संभव रोकवा देखो यहाँ कौन कहला सरंती संपद जो गुड़ाक मान सरंती संपद रोचे जमीक आम पेट्रोलियम सुना खड़ी ये सब जो रोचे कौन एगुड़ा सरीज तो एगुड़ कौन करवा आम जी दरकार से आम व्यवहार करवा प्राकृतिक संपद अଯଥା विनष्ट नियंत्रण करवा जो अଯଥାर सब नष्ट कर दौरान आम तार मन करा जाऊ किछि भी आमर कौन धर गोटे जिनस आने जाऊँगी आम 1 किलोमीटर जाऊँगी कि 2 किलोमीटर जाऊँगी से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आम साइकेल नहीं जापर तो सही आम कौन करवा ना बाइक नहीं जावा तो सही कौन आमर पेट्रोल पोड़ो तो सही कौन हम ना आम प्राकृतिक संपदटा विनिष्ट हम कलकारखाना प्रसार को रोकवा जो कलकारखाना द्रुत गतिर प्रसार होची हाँ कलकारखाना आम देश को डेभलप करुच्ची किंतु बेसी कलकारखाना करवानी ताकू आम रोकवा एथि निमंते आईन प्रणयन करवा तो या द्वारा कौन कर आम परिवेश को संतुलन कर सर्वशेष प्राकृतिक संपद गुरुत्व संपर्क में जन सचेतनता सृष्टि द्वारा यह सुरक्षा संभव हो पार तो यहाँ थी मोस्ट इंपोर्टाट क्वेश्चन तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा यहाँ देखो यहाँ मुझे आंसर प्रोवाइड कर दूची किंतु डिस्कशन करवा नेक्स्ट क्लास रे एटा नेक्स्ट क्लास आसूची कमिंग सुन तो तादरे आम डिस्कसन करवा नेक्स्ट क्लास रे एटा डिस्कसन करदेबा तो यहाँ खाली टे पढ़ी नियंतु एटा टे पढ़ी नियंतु जो माने एग्जाम बहुत पाखर अच्छे पढ़ी नियंतु रिसेंट भी यहाँ अपलोड हो तो से टेंशन नियंतु है लास्ट को ये रखुची जय जगन्नाथ।